तो दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत ही चर्चा का विषय है और इस पर काफ़ी हंगामा भी आप लोगों ने सुना होगा। और इसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी बातें चल रही हैं। बेसिकली बात करेंगे कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है और इस पर लोगों में इतनी बौखलाहट क्यों मची है और फिलहाल इस पर वर्तमान में क्या चल रहा है। देखो फ्रेंड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि एक तरीके से ये चुनावी बॉन्ड हैं। इसमें जो दान देने वाले लोग हैं और दान प्राप्त करने वाले जो लोग हैं उनके नाम गुप्त रखे गए हैं। ये जानकारी जो है केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है कि किसने इस बॉन्ड को खरीदा और किसने इस बॉन्ड को भुनाया। तो आखिर पूरा मामला क्या है, सबसे पहले तो आप समझिए कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड का इतिहास क्या है और ये चीज़ अस्तित्व में आई क्यों। देखो दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपको बता दें कि पारदर्शी राजनीतिक फंडिंग की सुविधा के लिए भारत में इसे वित्तीय उपकरण के रूप में शुरू किया गया था और इसके लिए जो बैंक ऑथोराइज की गई वो बैंक थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यही एकमात्र बैंक है जो कि आपके इलेक्टोरल बॉन्ड को ईबी को जारी कर सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये नियम भी बनाया गया था कि अगर कोई, जैसे मान लेते हैं कि कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है तो वो 1000 के मल्टीपल में ही होगा। इससे छोटी राशि का ईबी जो है कोई नहीं खरीद पाएगा। तो ये राशि कितनी भी बड़ी हो सकती है लेकिन होगी तो ये 1000 रुपये के मल्टीपल में। ठीक है, तो चुनावी बॉन्ड यानी कि जो ईबी है इलेक्टोरल बॉन्ड। अब मैं यहाँ पर जब ईबी कहूँगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ईबी व्यक्तियों और कॉरपोरेट संस्थाओं को गुमनाम रूप से राजनीतिक दलों को धन दान करने की अनुमति प्रदान करता है। ये बॉन्ड सरकार द्वारा अधिसूचित निश्चित अवधि के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखाओं से 1000 रुपये के कैटेगरी में यानी कि मूल्य वर्ग में मल्टीपल में खरीदे जा सकते हैं। राजनीतिक दल एक निश्चित अवधि, उनको 15 दिन का समय दिया गया है। ठीक है, 15 दिन के अंदर ये जो राशि, मान लेते हैं कि अगर कोई एक कंपनी है, मैं सी कहूँगा, इस कंपनी ने 10,000 रुपये का एक ईबी खरीदा है और ये अगले 15 दिनों में भराया नहीं गया तो ये पैसा जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये पैसा वापस हो जाएगा। तो एक समय सीमा निर्धारित की गई है। केंद्रीय बजट 2017-18 के दौरान वित्त विधेयक 2017 में चुनावी बॉन्ड पेश किए गए थे। तो अस्तित्व में ये जो ईबी आया है इलेक्टोरल बॉन्ड, ये कब आया था, ये 2017 में आया, जब पारदर्शिता बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली द्वारा राजनीतिक दलों को नगद दान की अधिकतम सीमा 2000 रुपये तय की गई थी। समझ गए आप। तो आखिर इस चुनावी बॉन्ड को, इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती क्यों दी गई और किसने दी। देखो फ्रेंड्स, ये जो मामला है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश आया था तो इसको चैलेंज किया गया था। 2 एनजीओ हैं और इनके नाम आप जान लीजिए। एक तो एडीआर है और दूसरी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। तो धन विधेयक 2017 के अनुसार सभी राजनीतिक दलों को उन दानदाताओं के नाम उजागर करने होंगे जो 20,000 रुपये से अधिक नगद दान करते हैं। हालांकि यदि दान चुनावी बॉन्ड के माध्यम से है, ये ईबी के माध्यम से है, तो दान देने वाले का नाम उजागर नहीं किया गया है, भले ही दान की राशि कुछ भी हो। चूँकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं इन्हें कौन जारी कर रहा है, एसबीआई जारी कर रहा है, इसलिए दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों की सूची किसके पास रहेगी, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही पास रहेगी। चूँकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं ये दानदाताओं के नाम सार्वजनिक नहीं हैं, बड़े संगठन इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, इसीलिए इस मामले को यहाँ पर चैलेंज किया गया है। बड़े संस्थानों से सरकार को मिलने वाला ये दान या ये जो दान है, ये राशि चुनाव अभियानों के दौरान भी बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। देखो फ्रेंड्स, इस फैसले को हम मुख्य रूप से 3-4 बिंदु में समझेंगे। पहला बिंदु यहाँ पर यह होगा कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ईबी को जारी करना बंद कर देगा। ठीक, दूसरी बात, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये जो आपके इलेक्टोरल बॉन्ड हैं ईबी प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों और प्राप्त सभी विवरणों का विवरण जारी करेगा। मतलब कहा गया कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो ईबी के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध करवाए कि किसने किसने बॉन्ड खरीदा है और किसने, मतलब दानदाता कौन है और दान लेने वाला प्राप्तकर्ता कौन है।
तो एसबीआई खरीद की तारीख, खरीदार का नाम, मूल्य वर्ग के साथ बांड की खरीद का विवरण भी देगा। एसबीआई चुनावी बांड के माध्यम से योगदान प्राप्त करने वाले दलों का विवरण भी देगा। एसबीआई को भुनाए गए प्रत्येक बांड का विवरण प्रकट करना होगा। 15 मार्च इसके लिए लास्ट डेट रखी गई थी कि 15 मार्च को भारत का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इस जानकारी को, जो कि एसबीआई ईसीआई को उपलब्ध कराएगा 6 मार्च तक, तो उसको अपनी जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर डाल देगा। राजनीतिक दलों द्वारा नहीं भुनाए गए चुनावी बांड वापस कर दिए जाएंगे और खरीदारों के खाते में डाल दिए जाएंगे, ये बात भी कही गई थी। तो चुनावी बांड पारदर्शी राजनीतिक फंडिंग की सुविधा के लिए भारत में शुरू किए गए वित्तीय उपकरण हैं। ये भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, जो इस उद्देश्य के लिए अधिकृत बैंक के रूप में काम कर रहा है। तो दोस्तों, चुनावी बांड को लेकर मचे घमासान के बीच चुनाव आयोग ने बांड खरीदने वाली कंपनियों की डिटेल वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। जानकारी को 2 पार्ट में अपलोड किया गया है। पहले हिस्से में 337 पेज हैं। कितने पेज हैं? पहले हिस्से में 337 पेज हैं, जबकि दूसरे हिस्से में 426 पेज हैं। तो ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में चुनावी बांड खरीदने वाली कंपनियों के नाम है, मतलब कौन कौन खरीदा उसका नाम ये पार्ट 1 में है, और संस्थाओं के नाम है, और खरीद की तारीख के साथ साथ पैसों की जानकारी दी गई है। तो दूसरे पार्ट में राजनीतिक दलों के नाम हैं। यहाँ पर जो पार्टीज हैं उनके नाम आपको दिए गए हैं, मतलब खरीदने वाले का नाम पार्ट 1 में है और देने वाले का जो दान ले रहा है उस जो पार्टियां हैं उनके नाम पार्ट 2 में दिए गए हैं। तो यहाँ पर चुनावी चंदे की लिस्ट सामने आने के बाद कांग्रेस ने एक बड़ा सवाल उठाया है। कांग्रेस ने ये सवाल पूछा है कि जब डोनर्स की संख्या 20,421 है, फिर दान हासिल करने वाली फाइलों की संख्या 18,871 क्यों है? कांग्रेस ने कहा कि यह एक बड़ी विसंगति है। कांग्रेस के संचार विभाग में रिसर्च और मॉनिटरिंग के प्रभारी अमिताभ दुबे ने पूछा है कि जब चुनावी बांड की स्कीम 2017 में शुरू हो गई तो डेटा जो है अप्रैल 2019 से क्यों दिया जा रहा है। दरअसल चंदा लेने वालों की जो फाइल चुनाव आयोग ने अपलोड की है उसमें 18,871 एंट्री दर्ज है। वहीं इसके उलट चंदा प्राप्त करने वालों की फाइल में 20,421 एंट्रियां ही दर्ज हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अमिताभ दुबे ने सोशल मीडिया पर पूछा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एंट्री में इतना अंतर क्यों आ रहा है। दुबे की पोस्ट को शेयर करते हुए कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने पूछा, चुनावी बांड योजना जहां पारदर्शिता चयनात्मक भूलने की बीमारी लगती है, मुझे नहीं लगता कि डोनर्स का आंकड़ा 18,871 और हासिल करने वालों का आंकड़ा 20,421 होना महज एक संयोग है। तो दोस्तों, ये पूरा मैटर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जानकारी आपको लगातार न्यूज़ चैनल और अखबारों के माध्यम से मिलती रहेगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, या आपके जो भी विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप अपने विचार रख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।